हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप याद कीजिए, हमने लास्ट वीडियो में सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती है जो क्या काम आती है। वी कैन डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। मोस्टली आपने साइंस रूम में देखा होगा या लैब में देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या काम आती है। यदि हम साइंस रूम की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास में अमीबा के, पैरामीशियम के या वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इनके सैंपल्स या स्पेसिमेन होते हैं। उन स्पेसिमेंस को हम नेक्ड आई के द्वारा डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब देखो, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, इसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। जैसा आप हमने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, वहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, दो कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। दूसरा जहाँ से हम देखेंगे, दूसरा लेंस जो हमारी आँख के नज़दीक होता है, द लेंस विच इज़ हेल्ड क्लोज टू आई, दैट इज नोन एज आई पीस। तो ई का मतलब यहाँ पर है आई पीस। इसका मतलब ये जो लेंस होगा, दिस इज क्लोज टू आई, दिस इज क्लोज टू ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके प्रिंसिपल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, वी नो दैट यदि कन्वेक्स लेंस के नज़दीक, या यूँ कहते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, तो ये कन्वेक्स लेंस किस प्रकार की इमेज बनाता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हमने क्या नाम दे रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मेक्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू फोकस। मतलब ये जो लेंस है, हमने इसको नाम दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। यदि ऑब्जेक्ट को इसके फोकस से पहले पुट करेंगे तो पहला लेंस कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा इसकी, राइट। उसके बाद में दूसरा पार्ट क्या है, अगर इसके प्रिंसिपल का हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट ये वाला जो लेंस है, अब ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज को हम इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। तो ये लेंस किस प्रकार की इमेज बनाएगा, इसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड बाय आईपीस। फाइनली जो आईपीस है, देखो हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी, इस इमेज की ये आईपीस फिर से इमेज बनाएगा और वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड बाय आईपीस। नाउ वी विल डिस्कस the ray diagram of compound microscope. AB is object which is placed beyond the focus of objective lens. इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम नाम देते हैं C1। अब यहाँ से यदि हम उन रेज की बात करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, राइट। वी नो दैट द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में they will pass through the focus of this lens. दूसरी रे जो AC के along आती हैं, they will pass straight without any deviation. So we can say that A की इमेज यहाँ बनेगी A डैश पे, और A डैश से यदि हम ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, then A डैश B डैश is real and inverted image of the object AB. अब यहाँ से हम इन रेज को यदि आगे डिस्कस करते हैं, नाउ इन रेज को हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ से व्हेन दीज रेज विल एंटर द आई पीस, देन दे विल ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जैसे देखो, हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो इस पे नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में, तो ये रे जब रेयर से डेंसर में जाएंगी तो सीधे जाने की बजाय क्या होगा, दे विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। इसी प्रकार से ये रे ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी। सो वी कैन से दैट दीज रेज विल ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन।
So let us understand the image formation by eyepiece. These rays when enter through eyepiece, यहाँ से क्या होंगे, they will refract and they will bend toward normal. ये वाली रे भी ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, ये रे इधर से बेंड हो जाएगी. यदि हम इनको एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये रे और ये रे हमें पीछे कहीं इस पॉइंट ए डबल डैश से आते हुए दिखाई देते हैं. इसका मतलब ए डैश की इमेज कहाँ बनेगी, ए डबल डैश पे. या यूँ कहते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश जो कि वास्तव में क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज है, लेकिन ये इमेज इस आई पीस के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का. और इस ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश की कैसी इमेज बनेगी, वी कैन से दैट दिस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड. सो इसके रेस्पेक्ट में ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट में ये जो इमेज बनेगी दिस इज इरेक्ट. यदि हम ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे देन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो फाइनल इमेज होगी, फाइनल इमेज के लिए हम ये कह दें कि यहाँ से यदि हम ए डबल डैश से ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं देन फाइनल इमेज विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश. दिस विल बी द फाइनल इमेज और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी डबल डैश. दिस इज द फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश. यहाँ से ये दो रे हो गई. थर्ड रे हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए मैग्नीफाइंग पावर के लिए ये रे इस प्रकार से ली है कि जो इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है. देन वी नो दैट द रेज विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दे पास विदाउट एनी डेविएशन. सो फाइनली ये तीनों रे जब यहाँ से आई पीस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में हमारी आईज में एंटर करते हैं. दिस इज आई क्लोज टू आई पीस, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आई, इस लेंस को हम आई पीस कहते हैं बिकॉज इट इज क्लोज टू आवर आई. दिस इज फाइनल इमेज. नाउ we will define magnifying power of a compound microscope. मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के द्वारा, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंड होती क्या है, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को. तो देखो कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ होने चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. तो जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा तो हमारे पास में ये जो आई पीस है, हम आई पीस को एडजस्ट किस प्रकार से करते हैं कि ये इमेज ए डैश बी डैश इस आई पीस के फोकस FE स्टैंड्स फॉर फोकस ऑफ आई पीस एंड C2 क्या है, ऑप्टिकल सेंटर. ये इमेज इस लेंस के फोकस और आई पीस के बीच में है. इमेज तो कैसी बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, इरेक्ट बन गई. लेकिन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब वो आई से वो डिस्टेंस जहाँ पर ये इमेज हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी, एकदम ब्राइट और मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो इस आई पीस को एडजस्ट करने के लिए क्या होता है हमारे पास में, वी हैव फाइन एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फाइन एडजस्टमेंट जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द माइक्रोस्कोप, या इसका दूसरा नाम है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट. विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट हम क्या करते हैं, क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है C2B डबल डैश, C2B डबल डैश को हम नाम दे देते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो अब यदि हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज. फाइनल इमेज हमारी ये बनी, इसने जो आई पीस पे जो एंगल बनाया है दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा. और दूसरा एंगल कौन सा है, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट. ऑब्जेक्ट हमारा ये है AB,
लेकिन डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ होने चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, फ्रॉम आई से लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो इस ऑब्जेक्ट ए बी को हम यहाँ से पैरेलली उठा लेते हैं और इसको यहाँ लाके पुट कर देते हैं बिल्कुल बी डबल डैश पे, और इसको नाम दे दिया हमने A1 बी डबल डैश। अब ये ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल बनाएगा, दिस इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं अल्फा। अब हमारे पास में डेफिनेशन आएगी मैग्नीफाइंग पावर, कि मैग्नीफाइंग पावर इज रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज। इमेज ने एंगल क्या बनाया, बीटा, और ऑब्जेक्ट ने क्या बनाया, अल्फा। कंडीशन क्या है कि दे बोथ मस्ट बी प्रेजेंट एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया लिस्ट डिस्टेंस पे। अब ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट दोनों कहाँ पर आ गए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, एंड इन दोनों एंगल का जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम है मैग्नीफाइंग पावर। इफ़ यू अज्यूम दैट बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल, तो बीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टेंजेंट बीटा, एंड अल्फा को रिप्लेस कर दिया हमने टेंजेंट अल्फा से। सो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा, यदि हम इस ट्राइंगल a डबल डैश b डबल डैश c2, इस ट्राइंगल में टेंजेंट निकालेंगे, देन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेंजेंट बीटा आएगा हमारे पास में a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c2 b डबल डैश डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा के लिए ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, a1 b डबल डैश c2। सो इसमें आएगा a1 b डबल डैश अपॉन c2 b डबल डैश, दिस इज c2। सो c2 b डबल डैश ये तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास में क्या आएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a1 b डबल डैश, but a1 b डबल डैश this is object, we can put this as a डबल डैश b डबल डैश upon ab। so a डबल डैश b डबल डैश को हम यहाँ ऊपर ले आते हैं। हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर ये थी, m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। इसको हम a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a डैश b डैश से इसको डिवाइड कर देते हैं। सो ये जो एक्सप्रेशन होगी ये अब किस फॉर्म में आ जाएगी, इसको हम देखते हैं यहाँ से। वी कैन राइट दिस एज m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश, और ये रह गया हमारे पास में a b। जस्ट इन दोनों को इंटरचेंज किया है। अब a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a b की बात करते हैं, देन दिस इज साइज ऑफ इमेज and a dash b dash is size of object, and we know that size of image to size of object is called linear magnification. So this is the linear magnification by eyepiece. So we can write this as m is equal to me, linear magnification produced by eyepiece, and a dash b dash upon ab. ab is object for objective lens, and a dash b dash is image formed by objective lens. So this can be written as MO. This O stands for linear magnification by objective, ME stands for linear magnification by eyepiece. Now we have derived linear magnification in case of simple microscope. आपको याद होगा simple microscope का हम यदि कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जब हमने
मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी तब इस प्रकार का डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पुट किया, लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पुट किया था, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनी। अब अगर हम इससे आगे के डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास में ये जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश कहाँ पर है, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सो ये अकेला लेंस किसकी तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, राइट। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर हमने क्या निकाली थी, याद कीजिए आप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप m इज इक्वल टू 1 + d बाई f, where d is least distance of distinct vision, f क्या है, फोकल लेंथ। हम सेम कंसेप्ट यूजिंग दिस रिजल्ट वी पुट दिस इन दिस आर्टिकल। सो ME मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, ये वाला रिजल्ट हम यहाँ यूज कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 1 + d बाई f, वी कैन राइट दिस एज ME मीन्स 1 + d, d इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और यहाँ पर कौन सा है, C2b डबल डैश, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, और f का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दिस FE स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और मल्टीप्लाई में रह गया हमारे पास में m0। दिस इज वन फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज m0? m0 इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ वी कैन फाइंड m0 एज, इसी को हम आगे लेके चलते हैं इस रिजल्ट को यहाँ से, बट m0 इज इक्वल टू, याद कीजिए व्हाट इज m0? m0 इज a डैश b डैश अपॉन ab, और a डैश b डैश अपॉन ab को हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज C1b डैश अपॉन cb, और C1b डैश दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्टिव, और वी कैन राइट दिस एज V0 अपॉन C1b, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, इट विल बी माइनस। सो हमारे पास में ये जो रिजल्ट है, फाइनली हमारे पास में ये रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, m इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस एज m इज इक्वल टू 1 + d अपॉन FE इंटू V0 अपॉन माइनस, यहाँ लगा देते हैं माइनस U0, और वी कैन राइट दिस रिजल्ट, इसको मैम यहाँ पुट कर लेते हैं, V0 अपॉन माइनस U0 इंटू 1 + d अपॉन FE, राइट। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक फॉर्मूला ये आ जाता है। अब इसकी जो दूसरी फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैग्नीफाइंग पावर क्या क्या हो सकती हैं, V0, व्हाट इज V0? C1b डैश, इफ वी अज्यूम दैट, अगर हम ये मान लें कि इफ C1b डैश is nearly equal to C1, C2 is equal to L, where L is length of tube, length of tube। हम कौन सी ट्यूब की बात कर रहे हैं, क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ट्यूब होती है जिसके एक एंड पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, दूसरे एंड पे आईपीस के नज़दीक हम आई पुट करते हैं और ऑब्जेक्टिव के नज़दीक ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। तो इस प्रकार की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। तो ये एक लेंस यहाँ है, एक लेंस यहाँ है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, L। सो C1b डैश इज नियरली इक्वल टू C1 C2 and we can say that this is equal to length of tube। and U0, what is U0? U0 is distance of object from objective, that is C1b डैश। C1b डैश
उसको हमने क्या नाम दे रखा था यहाँ से, सॉरी C1b डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, एंड दिस इज नियरली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पुट कर रखा है, नियर टू फोकस, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के नज़दीक रखा हुआ है। सो C1b is nearly equal to C1f. We can say that C1b is nearly equal to C1f naught and this is equal to focal length. So finally ये रिजल्ट हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, m is equal to v नोट को हम रिप्लेस कर देते हैं l से, where l is length of tube, और u नोट को रिप्लेस कर दिया हमने f नोट से, into 1 plus d upon Fe. So these are two forms of magnifying power. One form is this V naught upon minus U naught, और ये जो फॉर्म है, यदि हम इस माइनस U naught को मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेते हैं, then we can write this as V naught upon modulus of U naught into 1 plus d upon Fe. ये जो रिजल्ट है, दिस इज वन फॉर्म ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। दूसरी फॉर्म हमारे पास में ये आ जाती है, m इज इक्वल टू l अपॉन माइनस एफ नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब देखो, यदि हम डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम से हमारे पास में ये क्लियर है कि इफ़ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल होगी, then magnification of the compound microscope is large. So in order to increase magnification of compound microscope, we take objective lens of small focal length and eyepiece of moderate, जो eyepiece होता है उसको moderate, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इसको बोलते हैं moderate focal length का लेते हैं। We have one more form of magnification by compound microscope. यहाँ से हम एक दूसरा रिजल्ट और निकाल सकते हैं। वी नो दैट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला। यदि हम इस लेंस फार्मूले को ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अप्लाई करेंगे, देन वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन वी नोट माइनस 1 अपॉन यू नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नोट। और यदि इस रिजल्ट को हम दोनों तरफ वी नोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, V naught, V naught, V naught. So this is equal to 1 minus V naught by U naught is equal to V naught by F naught, or we can say that 1 minus V naught by F naught is equal to V0 upon U0 or UO. So VO upon UO, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस वी ओ अपॉन एफ ओ। तो ये रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, अगेन वी कैन से दैट मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 1 वी नोट अपॉन यू नोट को रिप्लेस कर देते हैं हम, 1 माइनस वी नोट अपॉन एफ नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।